भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें हर चीज से सुखी रखने की कोशिश की। एक तरीके से देखा जाए भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है, परिवार दिया, साथी दिया, काम इत्यादि दिया। भगवान कहते क्यों दिया? कि मेरा भजन अच्छे से कर सको। भगवान कहते मैंने तुमको परिवार दिया, तुम कभी अकेला महसूस ना करो। तो सबके परिवार रहते, कोई ना कोई आपका एक भले ही एक भी रहे लेकिन परिवार। तो कहते मैंने तुमको परिवार दिया, उसमें भी कई व्यक्ति अकेले महसूस करते हैं। तो भगवान कहते हम सफर दिया कि कोई एक जो सिर्फ तुम्हारा है, फिर तुम्हारा अपना परिवार हो, बच्चे दिए, तुम खुशियां बांट सको, रिश्तेदार दिए, तुम काम कर सको, काम दिया, यानी घर चला सको, काम दिया। अब तुमने तो इसी को दुख का कारण बना लिया। अब किसी भी व्यक्ति से पूछे तुम दुखी क्यों, वो यही 3-4 नाम देगा। कोई परिवार से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई बच्चे से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई रिश्तेदारों से दुखी। भगवान कहते जो सुख के लिए दिया तुमने तो उसी को दुख बना लिया। अब मैं तुम्हारा और क्या करूं। एक बार एक सेठ जी थे, बहुत धर्म का काम करते थे। उनको पता चला किसी गांव में पानी की बहुत किल्लत है, लोगों को दूर दूर दूसरे गांव पानी लेने जाना पड़ता है। तो उन्होंने उसी गांव में कुआं बनवा दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। कुछ दिन बाद उस कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे, उसमें से एक बच्ची का पैर फिसल गया, गिर गई, मृत्यु हो गई। अब बच्ची के पिता कहते हैं सेठ जी की वजह से मेरी बच्ची मरी। ना तो कुआं बनवाते, ना बच्चे इसमें गिरते। तो कुआं इसीलिए बनवाया था कि बच्चे आए और गिर जाएं। कुआं इसीलिए बनाया था। गलती हमारी है, हमने कुएं के पास बच्चों को जाने दिया। तो ये संसार एक कुएं की तरह है। बहुत साधारण रूप में आपको समझाती हूं कि ये संसार एक, आज तो फिर भी कम है पर फिर भी पता तो होगा कि कुएं से पानी कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? खुद अंदर जाके रस्सी से बाल्टी बांध के बाहर खड़े रहकर रस्सी से खींचकर, है ना, ऐसे ही पानी निकालते हैं। संसार यही है, बाहर रहकर अपनी जरूरत की चीजें निकालते रहो। ज्यादा अंदर घुसने की कोशिश करोगे डूब जाओगे, फिर बाहर नहीं आ सकते। तो भगवान कहते मैंने सब दिया कि तुम्हारे भजन करने में तुमको तकलीफ ना हो, लेकिन तुमने तो उसी को कारण बना लिया। आप कथा में क्यों नहीं आ सकते? ये कारण है। सत्संग क्यों नहीं कर सकते? ये कारण है। भगवान कहते जो कारण तुमको सत्संग करने के लिए दिया था वो कारण तुमने सत्संग ना करने के लिए बना लिया। बनाया कि नहीं? भगवान कहते हैं तुम संसार में कितनी मर्यादा रखते हो। मर्यादा क्या है? सब सही समय पर करना। करते हैं हम। एक तो सही उम्र में हर चीज, इस उम्र में पढ़ाई करते, मॉन्टेसरी भेजना है, स्कूल भेजना है, ट्यूशन भेजना है, स्पोर्ट्स क्लास भेजना है, डांस क्लास भेजना है, म्यूजिक क्लास भेजना है, ये करना है, सब समय पर हो रहा है। ऑफिस समय पर जा रहे हैं, मनोरंजन तक समय पर हो रहा है कि हफ्ते का एक दिन मनोरंजन का दिन है, आराम का दिन है, घूमने फिरने का दिन है, मस्ती करने का दिन है। भगवान का कौन सा दिन है? तो भगवान कहते हैं संसार में इतनी मर्यादा रखते हो, सत्संग में कोई मर्यादा नहीं रखते तुम। भगवान को समय हम अपने हिसाब से देते हैं। हम कई जगह कथा करने जाते हैं, 99% जगह हमें यही खबर मिलती है कि जब लोगों को इनविटेशन दिया जाता है, कि जब लोगों को निमंत्रण दिया जाता है तो अधिकतर, अच्छा चलिए आज हो सकता है काफी चीजें पुरुष वर्ग की ओर जाएगी, पर ये मैं कोई भी जानबूझ के नहीं कर रही हूं, ठीक है? तो आप, मैं पहले ही आपको बता दूं, आप ना सोचे कि तो हमारे ही लारे लग गई सुबह से, लेकिन अब जो बात है वो है। तो अधिकतर पुरुष वर्ग का ये जवाब होता है कि संडे के दिन आएंगे, ये कथा के संडे के दिन आएंगे। क्यों?
ऑफिस बंद होती है, दुकानें बंद होती है। इन्हीं लोगों को जब इन पर संकट आए, भगवान आधी रात को भी एक पैर पर खड़ा चाहिए। कि भगवान को आप समय नहीं देते कि इस छुट्टी के दिन आएंगे, जब यही अपने घर में शादी होगी 10-10 दिन तक दुकानें बंद कर कर जाएंगे, तब दुकान काम याद नहीं आता, लेकिन भगवान के समय सब याद आता है। और मान लीजिए किसी दिन कोई संकट आया, कोई दिक्कत आई और आपने कहा हे भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान कहेंगे संडे के दिन आना, उस दिन मेरी छुट्टी रहती है।